Hello all. In this video, we will learn about clauses, operators, functions and joins. Now, let's start. MySQL command line क्लाइंट मैंने ओपन कर लिया है. देन पासवर्ड से मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे लेके जाता हूँ. तो पासवर्ड डालने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट आ गया. देन अब बारी आती है क्लॉजेस की. तो कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं? वेयर, एंड, और, एज, ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय. ये हैं क्लॉजेस. तो वन बाय वन इन क्लॉजेस को हम पढ़ते हैं और इनका एक एग्जाम्पल क्वेरी में कैसे यूज होगा वो हम देखेंगे. फर्स्टली हम कनेक्ट करते हैं हमारे डेटाबेस से जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था जिसका नाम है डेमो. तो यूज और डेटाबेस का नाम डेमो. हम कनेक्ट हो चुके हैं अपने डेटाबेस से. अब हमें सेलेक्ट करना है हमारा जो टेबल है. तो हमने टेबल का नाम रखा था एम्प्लॉय. कि अगर आपको याद नहीं है कि आपके डेटाबेस में कितनी टेबल है तो आप शो टेबल्स टाइप करिए. देन नंबर ऑफ टेबल्स एंड नेम ऑफ द टेबल्स ये आपको शो हो जाएगा अंडर द टेबल इन डेटाबेस नेम. नाउ क्या क्या अभी डेटाबेस में डेटा है वो हम चेक कर लेते हैं. तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं हमारी टेबल को. तो सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल. तो सिर्फ इसमें एक ही रिकॉर्ड है 101 अमन भोपाल 20. हम और भी डेटा इसमें स्टोर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सिंपली क्या यूज करेंगे? इंसर्ट. तो इंसर्ट क्वेरी हम क्रिएट करें. इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय. सभी कॉलम्स में वैल्यू देनी है तो इसलिए मैं ब्रैकेट यहाँ पर नहीं यूज करूंगा. वैल्यूज. देन यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं. तो वैल्यू हम डाल देते हैं 102 पूजा दिल्ली 20. एक और रिकॉर्ड हम रखें 103 अनूप मुंबई 21. One more record 104 शुभम भोपाल 21. 105 रोशन दिल्ली 21. एंड लास्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं 106 तनुजा भोपाल 20. तो हमने टोटल 6 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करवाए हैं. चेक करें. सेलेक्ट ऑल डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय. तो हमने टोटल 6 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं जो हमें हेल्प करेंगे हमारे क्लॉजेस को पढ़ने में. तो चलिए सबसे पहले हम क्लॉज पढ़ते हैं. वेयर क्लॉज. वेयर क्लॉज इट रिटर्न्स ओनली दोज टाइप ऑफ रिजल्ट विच फुलफिल द स्पेसिफिक कंडीशन. कोई स्पेसिफिक कंडीशन अगर आपको स्पेसिफिक कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तभी वो क्या करेगा? रिजल्ट शो करेगा आपका क्वेरी. ओके. तो हम एक स्पेसिफिक रिजल्ट हम यहाँ पर निकालते हैं. जैसे कि सेलेक्ट ऑल डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय. तो सारी डिटेल निकल के आ रही है क्योंकि हमने ये अभी चलाया था. लेकिन हम कोई स्पेसिफिक कंडीशन देना चाहते हैं तो लगा दीजिए वेयर.
सेलेक्ट ऑल डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर के बाद हमेशा क्या होगी, कंडीशन। अगर कंडीशन फुलफिल है तभी आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट। तो कंडीशन हम लगाते हैं, जिसकी एज इज ग्रेटर देन 21, एज इज ग्रेटर देन 21। तो कोई 21 से ग्रेटर देन एज वाला है क्या, नहीं, कोई भी 21 से ग्रेटर देन नहीं है। ओके, नाउ इसी को हम थोड़ा सा चेंज करें, 20, जिसकी एज 20 से ज्यादा है उसकी सारी डिटेल शो हो जाए। तो कोई है, यस, कौन कौन है, 103 अनूप मुंबई 21, 104 शुभम भोपाल 21, 105 रोशन दिल्ली 21। तो 21 एज वाले कौन कौन है, अनूप, शुभम एंड रोशन। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं एक और कंडीशन हम यहाँ पर बना लेते हैं, id इक्वल टू 101, id इक्वल टू 101। तो जिसकी id 101 है उसका सारा रिकॉर्ड शो हो जाए। ओके, तो कौन है, जिसकी आईडी 101 है उसका नाम है अमन भोपाल 20, ये उसकी डिटेल्स है, अमन भोपाल 20। ओके, तो वेयर के बाद आपको क्या देनी पड़ती है, कंडीशन। नाउ नेक्स्ट आते हैं एंड पे, जिसकी आईडी, या हम ऐसा लिख देते हैं, एज इज ग्रेटर देन 20, जिसकी एज बड़ी है 20 से, एंड जिसकी लोकेशन है भोपाल। ओके, जिसकी एज 20 से बड़ी है और उसकी लोकेशन भोपाल है। तो ऐसे कौन है जिसकी एज 20 से बड़ी है और लोकेशन भोपाल है, 20 से बड़ी है और लोकेशन भोपाल है। तो 21 भोपाल शुभम है, बस। तो यहां पर दो कंडीशन, एक तो एज इज ग्रेटर देन 20 होनी चाहिए और दूसरा लोकेशन भोपाल होना चाहिए। तो हमने यहां पर यूज किया एंड। देखिए 104 शुभम भोपाल 21, तो यहां पर हमने यूज किया एंड। अब एंड की जगह हम और का यूज करें, और हिंदी में मतलब होता है या, ठीक है। एज बड़ी होनी चाहिए 20 से या लोकेशन होनी चाहिए भोपाल। तो यहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कैसे, जिसकी एज 20 से बड़ी है, तो किसकी एज बड़ी है 20 से, अनूप, शुभम एंड रोशन, इनकी एज 20 से बड़ी है। और जिसकी लोकेशन भोपाल है, तो किसकी लोकेशन भोपाल है, अमन की, शुभम की और तनुजा की, इन तीनों की लोकेशन क्या है, भोपाल। तो यहां पर किन किन का नाम आया, अमन, क्यों, क्योंकि लोकेशन भोपाल है, अनूप क्योंकि एज 21 है, ग्रेटर देन 20 है, शुभम भोपाल भी है, 21 भी है, रोशन एज इज ग्रेटर देन 20, तनुजा लोकेशन इक्वल टू भोपाल। तो इतना रिजल्ट हमें शो होगा। एंटर करते हैं, ये देखिए, अमन, अनूप, शुभम, रोशन, तनुजा, ये रिकॉर्ड्स हमें मिल गए। नाउ नेक्स्ट आते हैं एज पे। एज कहां पर यूज होता है और क्यों यूज किया जाता है, तो इसका सिंपल सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मुझे चाहिए नेम, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो नेम कॉलम की मुझे डिटेल चाहिए एम्प्लॉय टेबल से। ओके, तो नेम कॉलम मुझे मिल गया, देखिएगा नेम कॉलम मिल चुका है। लेकिन मैं इस नेम कॉलम को शो करना चाहता हूं फर्स्ट नेम से, तो मैं टेम्परेरी नाम रख दूं फर्स्ट नेम। तो यहां क्या लिखेंगे, सेलेक्ट नेम एज फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। तो अब ये जो कॉलम का नाम क्या है, नेम, लेकिन मैं इसको टेम्परेरीली चेंज कर रहा हूं, किससे, फर्स्ट नेम से। टेम्परेरी, परमानेंट चेंज नहीं होगा, सिर्फ शो होने के लिए। तो क्या शो हो रहा है अब, फर्स्ट नेम। तो टेम्परेरी नेम आपको रखना है किसी कॉलम का, देन यू गो फॉर एज कीवर्ड और एज क्लास।
नाउ नेक्स्ट है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में मुझे अपना टेबल शो करना है। तो सेलेक्ट, मैं पहले सारी डिटेल निकाल के बता देता हूँ। सेलेक्ट ऑल डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय, सॉरी एम्प्लॉय की स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, अब ठीक है। सेलेक्ट ऑल डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय, तो सारी डिटेल हमें एम्प्लॉय की मिल रही है। नाउ किसी ऑर्डर में मुझे चेंज करना है, जैसे कि नेम। नेम आप देखोगे अमन पहले है, पूजा है, फिर अनूप है, फिर शुभम है, फिर रोशन है, देन तनुजा है। तो मैं इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस टेबल को अरेंज करना चाहता हूँ। तो हम टेबल को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज करने के लिए ऑर्डर बाय क्लॉज का हम यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर वापस लिख देता हूँ, सेलेक्ट ऑल डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय नेम, ऑर्डर बाय नेम। नाउ देखिएगा, अब इस एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड को हमने किस ऑर्डर में शो किया है? नेम के ऑर्डर में। तो नेम अमन, अनूप, पूजा, रोशन, शुभम, देन तनुजा। आप एक्चुअल रिकॉर्ड देखिए, और यहाँ पर ऑर्डर बाय जब हमने सेलेक्ट किया है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, या हम बोल सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में हमें वैल्यू शो हो रही है। तो यहां से एक क्वेश्चन आया कि ऑर्डर बाय डिफॉल्ट किस ऑर्डर में वैल्यूज को मेंटेन करता है या वैल्यूज को शो करता है? तो आंसर इज असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन सर अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना है तो हम क्या कर सकते हैं? तो ऑर्डर बाय नेम, ये तो हम लिखेंगे, और साथ में हम लिख देंगे DESC। DESC मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटा। देखिए सबसे ऊपर आया तनुजा, देन शुभम, देन रोशन, देन अनूप, सॉरी रोशन, देन पूजा, देन अनूप, देन अमन। तो ऑर्डर बाय DESC। लेकिन सर अगर हमें एक्सप्लिसिटली ऑर्डर करना है असेंडिंग में तो हम क्या लिखेंगे? तो सिंपली आप लिख सकते हो यहाँ पर ASC, असेंडिंग ऑर्डर के लिए ASC, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए DESC। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में वापस ये चेंज हो गया। आप इसको नेम में यूज कर सकते हो, एज में यूज कर सकते हो, लोकेशन में, आईडी में, किसी में भी आप यूज कर सकते हो ऑर्डर बाय को। नाउ नेक्स्ट आता है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय को यूज किया जाता है रो के ग्रुप्स बनाने के लिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सेलेक्ट सेलेक्ट काउंट करना है हमें नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, और ग्रुप हमें क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ग्रुप बाय लोकेशन। तो अब देखिए ग्रुप बाय लोकेशन 321, ये क्या है? 321। तो 3 यहाँ पर क्या है? भोपाल। भोपाल कितने? क्योंकि लोकेशन ग्रुप बाय लोकेशन हमने किया, तो भोपाल कितनी बार है? 3 टाइम्स। दिल्ली 2 टाइम्स, मुंबई 1 टाइम्स, इसलिए 321। तो यहाँ पर हम इस क्वेरी को और चेंज कर देते हैं। मैं इसको पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सेलेक्ट काउंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय नेम, लोकेशन। ओके, एक मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ओके, सेम यही है, तो मैं वापस इसे लिख देता हूँ, सेलेक्ट काउंट नेम कॉमा लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय लोकेशन। तो यहाँ पर देखिए 3 जो नेम है वो क्या है? भोपाल, 2 दिल्ली, और 1 मुंबई। तो नेम टोटल 3 नेम्स ऐसे हैं जो भोपाल के हैं, 2 नेम ऐसे हैं जो दिल्ली के हैं, और एक नाम जो ऐसा है वो मुंबई का है, क्योंकि हमारे एग्जैक्ट जो हमारा टेबल है उसमें हमें शो हो रहा है। 1 मुंबई का है, 3 भोपाल एंड 2 दिल्ली। ठीक है, ये देखिए ना, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं ग्रुप बाय रोज का ग्रुप बनाने के लिए। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम फंक्शंस पे। अब देखेंगे हम फंक्शंस। फंक्शंस
min, max, count, average एंड sum। इन फंक्शंस को यूज करने से पहले हम टेबल डेटा देख लेते हैं। सेलेक्ट ऑल डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय, ये एक्चुअल डेटा है हमारा। अब हम यूज करेंगे फंक्शंस। तो फंक्शंस हम कहां पर अप्लाई कर सकते हैं? तो फंक्शन हम यूज करेंगे कॉलम्स पे। जैसे कि यहां पर लिखते हैं सेलेक्ट मिनिमम एज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो एम्प्लॉय टेबल में मिनिमम एज कितनी है? तो मिनिमम एज कितनी है? 20। ओके, 20, 21 दो ही एज है यहाँ पर, तो इसमें भी मिनिमम कौन सा है? 20। तो मिनिमम एज ये निकल के आया। नाउ नेक्स्ट है मैक्सिमम। तो सेम आप यहाँ पर क्या करिए कि मैक्सिमम एज किसका है, या सॉरी किसका है ये तो मैं आगे बताऊंगा नेस्टेड क्वेरी में, लेकिन मैक्सिमम एज कितना है? 21। मैक्सिमम एज 21 है। नाउ काउंट करना है हमें। काउंट एज, टोटल कितना है? 6। तो 6 रिकॉर्ड्स जो हैं वो ही आपको काउंट करके दे रहा है टोटल। या हो सकता है कि किसी का एज अगर नल हो, वैसे तो होता नहीं है, लेकिन अगर एज नल है तो टोटल काउंट करके आपको बता देगा कि किसमें वैल्यूज हैं और कितने में वैल्यू नहीं है, या आप निकाल सकते हो। तो टोटल 6। नाउ नेक्स्ट आते हैं एवरेज। एज का एवरेज कितना है? तो 20.5, ये एज का एवरेज है। देन सम ऑफ एज 123। तो ये एज पे हमने अप्लाई किया। अगर सैलरी है, सैलरी पे आप अप्लाई कर सकते हो कि मिनिमम सैलरी एम्प्लॉय टेबल में मिनिमम सैलरी कितनी है, मैक्सिमम सैलरी कितनी है, एवरेज सैलरी कितनी दी जा रही है, और टोटल सम ऑफ सैलरी यानी कि टोटल सैलरी हम कितनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एम्प्लॉयज को, ये आप निकाल सकते हो। तो इन फंक्शंस का यूज करके आप ये जो ऑपरेशन है परफॉर्म कर सकते हो। नाउ अब जैसे कि मैंने लिखा कि सेलेक्ट मिनिमम एज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो एम्प्लॉय टेबल में मिनिमम एज कौन सी है? 20। ये निकाल दिया कि 20 एज जो है वो है मिनिमम। लेकिन किसकी है मिनिमम एज? तो उसके लिए हमें नेस्टेड क्वेरी का यूज करना पड़ेगा। तो नेस्टेड क्वेरी कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं? सेलेक्ट ऑल डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर, कंडीशन लगाएंगे ना, वेयर एज इक्वल टू ब्रैकेट, और ब्रैकेट में हम क्वेरी लगा देते हैं वापस, सेलेक्ट min एज फ्रॉम एम्प्लॉय। देखिए यह है नेस्टेड क्वेरी। क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी इज कॉल्ड नेस्टेड क्वेरी। तो यहां पर यह है क्वेरी नंबर 1 और इसके अंदर है क्वेरी नंबर 2। तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा? तो क्वेरी नंबर 2 यानी कि अंदर की जो क्वेरी है वो पहले एग्जीक्यूट होगी, वो पहले अपना रिजल्ट निकालेगी। देन उस रिजल्ट का यूज कौन करेगा? क्वेरी नंबर 1। तो यहां पर देखें कि सेलेक्ट मिनिमम एज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो यहां से कितना निकल के आया? 20। ओके, यहां से आ गया 20। तो यहां पर वैल्यू क्या बन रही है? एज इक्वल टू 20। तो जिसकी एज 20 है उसका सारा रिकॉर्ड शो हो जाए। तो जिसकी एज 20 है उसका सारा रिकॉर्ड शो हो गया। ओके, तो नेस्टेड क्वेरी, जो भी इंटरनल क्वेरी है वो पहले एग्जीक्यूट होगी और वो पहले रिजल्ट निकालेगी, और उस इंटरनल क्वेरी का रिजल्ट कौन यूज करेगा? एक्सटर्नल क्वेरी। ओके, तो ये इंटरनल क्वेरी है, देन एक्सटर्नल क्वेरी है। मान लीजिए इंटरनल में भी और भी ब्रैकेट अंदर लगा देते, वेयर क्लॉज लगा देते, तो अंदर वाली जो क्वेरी है वो पहले एग्जीक्यूट होगी। तो ये है नेस्टेड क्वेरी का कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटर्स पे।
अब ऑपरेटर्स में आपको डायरेक्टली बताता हूं। इन ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर, एग्जिस्ट ऑपरेटर, लिमिट ऑपरेटर, लिमिट हालांकि क्लॉज है, एंड लाइक ऑपरेटर। ओके, तो ये हम देख लेते हैं इन ऑपरेटर्स के बारे में। सेलेक्ट ऑल डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी बिटवीन 102 and 105. ID between 102 and 105. 102, 105, 102 से लेके 105, ये रहा पूजा, अनूप, शुभम, रोशन, इनका रिकॉर्ड। पूजा, अनूप, शुभम, रोशन। तो आपने लिमिट हम बोल सकते, रेंज हम बोलते कि रेंज जो है वो 102 से लेकर 105 तक की जो आईडी है उसका रिकॉर्ड हमें शो हो जाए। तो 102 से लेकर 105 तक का पूरा रिकॉर्ड हमें शो हो गया। पूरा रिकॉर्ड क्यों? क्योंकि एस्ट्रिक हमने यहाँ पर यूज किया है। नाउ नेक्स्ट आते हैं इन ऑपरेटर वेयर आईडी इन, और मैं यहां पर इनके बाद में एक ब्रैकेट लगा रहा हूं 102, 104 एंड 106 एंड 108। अगर आप डिटेल में देखोगे तो 108 रिकॉर्ड तो है ही नहीं, जिसकी आईडी 108 है वो है नहीं। कहां तक है? 101 से लेकर 106, 108 रिकॉर्ड में नहीं है। तो क्या अगर हम ऐसा लिखें तो वर्क करेगा? तो मैं इन ऑपरेटर के बारे में आपको बता देता हूं। इन ऑपरेटर इज यूज टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज। मल्टीपल वैल्यूज हम इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं, और जिसकी आईडी 102 है, जिसकी आईडी 104 है, जिसकी आईडी 106 है एंड जिसकी आईडी 108 है, उसी का ही रिकॉर्ड हमें चाहिए। ठीक है, तो देखिए जिसकी आईडी 102 है, 104 है एंड 106 है, उसी का हमें डिटेल मिला। 108 एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसका रिकॉर्ड हमें मिला भी नहीं और कोई एरर भी नहीं देता। लेकिन हम चाहते हैं इसका रिवर्स, यानी कि हमें 102, 104, 106, 108 के अलावा जो बचे हुए हैं आईडी, उन्हीं का रिकॉर्ड चाहिए। तो हम यहाँ सिंपली क्या करेंगे, यहाँ आईडी के बाद लिख देंगे नॉट इन लिस्ट। ये हमारे एक लिस्ट है, 102, 104, 106, 108, ये एक लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसके अलावा हमें डिटेल चाहिए। तो उसके अलावा डिटेल कौन कौन सी मिली? 101, 103 एंड 105। ओके, तो इन मतलब इस लिस्ट में जो भी वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग हमें डिटेल्स चाहिए। इस लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमें लिस्ट नहीं चाहिए, इसके अलावा हमें लिस्ट चाहिए होगी। नाउ नेक्स्ट आते हैं एग्जिस्ट। एग्जिस्ट क्या करता है? एग्जिस्टेंस बताता है कि कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। ओके, कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो मैं यहां पर एग्जिस्ट के बारे में भी आपको बता देता हूं। सेलेक्ट ऑल डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर exist, select id from employee where id equal to 108। हमें पता है 108 तो है ही नहीं। select id from employee table where id equal to, मैं एम्प्लॉय को स्मॉल में लिख रहा हूं ताकि समझ में आ जाए कि क्या यूजर डिफाइंड है। सेलेक्ट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल टू 108, जिसकी आईडी 108 है उसका आईडी हमें निकाल के दे दीजिए। ओके, तो ये आईडी 108 एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही? तो नहीं कर रही है। अब नहीं कर रही है तो वो सारी डिटेल एम्प्लॉय की निकाल के देगा क्या? नहीं, बिकॉज इंटरनल क्वेरी का डिसीजन क्या आया या रिजल्ट क्या आया? फॉल्स। तो एग्जिस्टेंस क्या मिला? फॉल्स। अगर फॉल्स है तो एक्सटर्नल क्वेरी वर्क करेगी क्या? नहीं, नहीं करेगी। क्या दे दिया? एम्प्टी सेट। लेकिन इसी की जगह मैं लिख देता हूं 106।
क्या 106 एम्प्लॉय टेबल में एग्जिस्ट कर रही है? ट्रू, यस। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो एम्प्लॉय टेबल का सभी रिकॉर्ड शो हो जाए। तो देखिए सभी रिकॉर्ड शो हो गया। अब देखते हैं हम लाइक ऑपरेटर। Like operator is used in a where clause to search the specific pattern. कुछ पैटर्न अगर आपको सेलेक्ट करना है या पैटर्न से आपको कोई डेटा सर्च करना है तो आप लाइक ऑपरेटर का यूज करते हो। लाइक ऑपरेटर में अंडरस्कोर एंड परसेंटेज का यूज होता है। अंडरस्कोर रिप्रेजेंट करता है सिंगल कैरेक्टर को और परसेंटेज जीरो कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर और मल्टीपल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैं यहां पर आपको बताता हूं एक एग्जांपल से। सेलेक्ट ऑल डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर नेम लाइक, और यहां पर पैटर्न हम क्रिएट कर देते हैं नेम लाइक। अब नेम कैसा है? वेरकेर, इसलिए पैटर्न भी कैसा होगा? वेरकेर, यानी कि इसकी वैल्यू सिंगल कोट में रहेगी। अब यहां पर मैं लिख देता हूं ए परसेंटेज। इसका मतलब क्या है कि जो नाम है नेम लाइक, नेम लाइक नाम की शुरुआत ए से होनी चाहिए और परसेंटेज क्या रिप्रेजेंट करता है? जीरो कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर या मल्टीपल कैरेक्टर्स को। तो ए नाम से ए कैरेक्टर से नाम की शुरुआत होनी चाहिए, उसके बाद कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं। परसेंटेज का मतलब जीरो भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल कैरेक्टर भी हो सकते हैं। तो ऐसा कौन है जिसकी नाम की शुरुआत ए से हो रही है? अमन, अनूप, ये दो लोग हैं। तो अमन और अनूप का डेटा हमें शो हो गया। नाउ अब मैं इसी के आगे लगा देता हूं अंडरस्कोर। अंडरस्कोर किसे रिप्रेजेंट करता है? सिंगल कैरेक्टर को। मतलब पहला कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है लेकिन दूसरा कैरेक्टर ए ही होना चाहिए, और ए के बाद कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं। इसका मतलब, इस पैटर्न का मतलब क्या हुआ कि सेकंड कैरेक्टर ए होना चाहिए। तो वो कौन सा नाम है जिसमें सेकंड कैरेक्टर ए है? सेकंड कैरेक्टर ए, तनुजा। तनुजा यहां पर इस पैटर्न में ये नाम फिट बैठ रहा है। कैसे? सेकंड कैरेक्टर ए होना चाहिए, देन ए के पहले सिर्फ एक ही कैरेक्टर होना चाहिए जो है यहाँ पर टी, और ए के बाद में कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं। तो यहां पर देखिए आउटपुट क्या मिला हमें? तनुजा का पूरा रिकॉर्ड। नाउ नेक्स्ट, परसेंट ए परसेंट। ये पैटर्न आपको क्या बता रहा है? देखिए परसेंट यहां पर है, मतलब सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, जीरो कैरेक्टर भी हो सकता है या मल्टीपल कैरेक्टर भी हो सकता है। सेम लास्ट में जो परसेंटेज है वो सिंगल कैरेक्टर, जीरो कैरेक्टर या मल्टीपल कैरेक्टर हो सकता है। तो इस पैटर्न को हम कैसे बोल सकते हैं कि वो नाम जिसके बीच में कहीं भी ए आ रहा हो। ओके, जिसके बीच में कहीं भी ए आ रहा हो। तो यहां पर देखिए, यहां पर तो ए से शुरुआत ही हो रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? अमन। पूजा लास्ट में ए है, ये भी आ जाएगा। अनूप में पहले ए है, ये भी आ जाएगा। शुभम में ए है, रोशन में ए है, तनुजा में ए है, ठीक है। तो ये सारा रिकॉर्ड हमें शो हो जाएगा क्योंकि सभी के नाम में क्या है? ए। ओके, नाउ नेक्स्ट, मैं यहां पर अगर परसेंटेज लगाएं, सॉरी यहाँ पर अंडरस्कोर लगाया मैंने, तो इस पैटर्न का मतलब क्या हुआ? तो ये पैटर्न हमारा कहलाया कि सेकंड लास्ट कैरेक्टर ए होना चाहिए। ओके, सेकंड लास्ट कैरेक्टर ए होना चाहिए। तो कोई नाम है जिसमें सेकंड लास्ट कैरेक्टर ए है? बिल्कुल, अमन में सेकंड लास्ट कैरेक्टर ए है, शुभम में सेकंड लास्ट कैरेक्टर ए है, रोशन में सेकंड लास्ट कैरेक्टर ए है। लेकिन इसके अलावा कोई भी नाम ऐसा नहीं है जिसमें सेकंड लास्ट कैरेक्टर ए होगा। तो यहाँ पर तीन डिटेल आपको मिलेगी, अमन, शुभम एंड रोशन। तो ये है लाइक ऑपरेटर जो पैटर्न बना के वैल्यूज को चेक करता है। नाउ एक क्लॉज में आपको और बता देता हूं जो है लिमिट। तो यहां पर हम लिख देते हैं सेलेक्ट ऑल डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, और लिमिट यहां रख देते हैं हम 3।
लिमिट 3 का मतलब ये है कि अगर मैं सेलेक्ट ऑल डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय सिर्फ इतना लिखूं तो सारा टेबल का रिकॉर्ड मुझे शो हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ 3 रिकॉर्ड ही मुझे शो हो, सिर्फ 3 रिकॉर्ड मुझे शो हो। तो देखिए जो टॉप 3 रिकॉर्ड्स है वो हमें शो हो चुके हैं। अब इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, हम यहां पर लिख देते हैं सेलेक्ट ऑल डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर लोकेशन इक्वल टू भोपाल। भोपाल लोकेशन वाले कितने एम्प्लॉय हैं? 3, लेकिन हम लिमिट यहां पर कितना रख दें? 2। तो सिर्फ जिसकी लोकेशन भोपाल है ऐसे 2 एम्प्लॉयज की ही डिटेल हमें शो हो। तो देखिए सिर्फ 2 एम्प्लॉय की डिटेल हमें शो हो रही है, अमन एंड शुभम। एक्चुअल में भोपाल वाले एम्प्लॉय कौन कौन से थे? अमन, शुभम एंड तनुजा। तो तनुजा की डिटेल शो नहीं हुई। तो ये था हमारा लिमिट क्लॉज। नाउ अब हम देखते हैं जॉइंस के बारे में। जॉइन, जैसा कि वर्ड जॉइन से ही पता पड़ रहा है कि जॉइन मतलब कनेक्ट करना। 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स को आपको कनेक्ट करना है और यूज करना है या डेटा निकालना है तो हम इस जॉइन क्लॉज का यूज कर सकते हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो जॉइंस आर यूज फॉर कंबाइनिंग कॉलम्स फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स बाय यूजिंग कॉमन वैल्यूज ऑफ द बोथ टेबल्स। एंड जॉइन करने के लिए आपको 2 टेबल्स को जॉइन करने के लिए जॉइन कीवर्ड का यूज करना पड़ता है एसक्यूएल क्वेरी में। तो जॉइन करना है तो मैं यहाँ पर 2 टेबल्स बना रहा हूं अभी, और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरी की और कैसे हम डाल सकते हैं। तो चलिए पहले मैं प्राइमरी की का यूज करके मैं आपको टेबल क्रिएट करके बता देता हूं, देन हम ज्वाइन करेंगे टेबल्स को। तो यहां पर मैं 2 टेबल बना रहा हूं, पर्सन और डिटेल्स नाम की। तो पहले मैं टेबल क्रिएट कर देता हूं, क्रिएट टेबल पर्सन। क्या क्या वैल्यू चाहिए? आईडी, आईडी इंट टाइप की होनी चाहिए और इस आईडी को प्राइमरी की हमें बनाना है। प्राइमरी की है और ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट करना है, तो ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। देखिए आईडी क्या है? ये कॉलम का नाम है। इंट क्या है? ये डेटा टाइप है आईडी का। और प्राइमरी की एंड ऑटो इंक्रीमेंट ये है कंस्टेंट। तो प्राइमरी की हमने एसक्यूएल के फर्स्ट वीडियो में देखा था कि यूनिक और नॉट नल होना चाहिए। तो अगर मैंने सिर्फ प्राइमरी की लिख दिया तो ये आईडी कॉलम यूनिक बन जाएगा और नॉट नल। देन ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट, यानी कि आपको हर बार इसमें वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट यहां पर हम दे देते हैं नेम, नेम varchar यहां दे देते हैं और नेम को मैं रख देता हूं नॉट नल। तो कंस्टेंट हमने क्या चूज किया यहां पर? नॉट नल। एक मिस्टेक आ रही है इसमें, क्या मिस्टेक है? varchar की स्पेलिंग यहां पर गलत है, var नाउ क्वेरी ओके। तो एक पर्सन टेबल हमारा क्रिएट हो गया। अब हम एक और टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? डिटेल्स रख देते हैं या एड्रेस रख देते हैं नाम। तो क्रिएट टेबल एड्रेस, यहां पर क्या चाहिए? आईडी इंट प्राइमरी की ऑटो। यहां मैं ऑटो इंक्रीमेंट नहीं रख रहा हूं, इसको सिर्फ हम प्राइमरी की रख देते हैं क्योंकि जॉइंस मेरे को बताना है आपको। तो जॉइंस के लिए मैं आईडी थोड़ी सी अलग रखना चाहूंगा। देन लोकेशन varchar। फिर यहां पर कोई मिस्टेक? ओके varchar में ही मिस्टेक है। नाउ इट्स ओके, क्वेरी ओके है। अब वैल्यूज हमें इंसर्ट करवानी है तो पर्सन में हम वैल्यू इंसर्ट करवा देते हैं, इंसर्ट इनटू पर्सन। और कहां पर वैल्यू डालनी है? हमने सिर्फ 2 कॉलम बनाए हैं, आईडी और नेम।
और आईडी को तो हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखा है, सिर्फ नेम में हमें वैल्यू डालनी है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं नेम। देन वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले अमन, नेक्स्ट पूजा, नेक्स्ट विकास। ये तीन नाम हमने रखे, अमन, पूजा एंड विकास। कॉल करके भी देख लेते हैं। सेलेक्ट ऑल डिटेल्स फ्रॉम पर्सन टेबल। तो ऑटो इंक्रीमेंट हुआ 1 2 3, तो अमन, पूजा एंड विकास। अब एड्रेस हम स्टोर करवा देते हैं इन्हीं लोगों का। तो इंसर्ट इनटू पर्सन, पर्सन की जगह एड्रेस टेबल है, एड्रेस टेबल जो हमने बनाई थी। कहाँ कहाँ वैल्यू डालनी है, तो दोनों ही जगह। कौन कौन सी दोनों जगह? आईडी में और लोकेशन में। तो सारे कॉलम्स में वैल्यू डालनी है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ आईडी यहां पर दे देते हैं 1, कॉमा भोपाल, 2, कॉमा दिल्ली एंड 3 मुंबई। 3 की जगह मैं यहां पर लिख देता हूँ 4 मुंबई। और इसे भी हम सेलेक्ट करके देखें, तो 1 भोपाल, 2 दिल्ली, 4 मुंबई। और जो हमारा पर्सन टेबल में है 1 अमन, 2 पूजा, 3 विकास। तो ये दोनों डेटा हैं हमारे पास। पर्सन टेबल का डेटा है हमारे पास और एड्रेस टेबल का भी डेटा है हमारे पास। तो दो टेबल हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम आते हैं जॉइंस पे। तो सबसे पहले हम जॉइन पढ़ेंगे, वो है क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन इज आल्सो नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब टेबल का एक कॉलम दूसरे टेबल के सभी कॉलम के साथ क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि 1 अमन, तो 1 भोपाल, 2 दिल्ली, 4 मुंबई। 2 पूजा, 2 भोपाल, सॉरी 1 भोपाल, 2 दिल्ली, 4 मुंबई, कुछ इस तरीके से। तो पहले टेबल का एक कॉलम दूसरे टेबल के सभी कॉलम से प्रोडक्ट हो जाता है। ओके, तो यहां पर हम कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज क्रॉस जॉइन। तो यहां पर हम लिखते हैं सेलेक्ट ऑल डिटेल्स फ्रॉम पर्सन टेबल, कॉमा सॉरी पर्सन टेबल क्रॉस जॉइन विथ, किसके साथ क्रॉस जॉइन कर रहे हैं हम? एड्रेस टेबल के साथ। तो क्रॉस जॉइन, क्रॉस कैसे बनता है? प्रोडक्ट जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्रॉस जॉइन किसके साथ किया? एड्रेस के साथ। तो अब देखिए 1 अमन, 1 भोपाल, 2 पूजा, 1 भोपाल, 3 विकास, 1 भोपाल। तो ये 1 भोपाल जो है वो पर्सन टेबल के अमन, पूजा एंड विकास से क्या हो गया? प्रोडक्ट। देन 1 अमन, 2 दिल्ली, 2 पूजा, 2 दिल्ली, 3 विकास, 2 दिल्ली। ओके, तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इज आल्सो नोन एज क्रॉस जॉइन। This type of join return the Cartesian product of row from tables in join. Now, next आते हैं, नेक्स्ट है इनर जॉइन। इनर जॉइन को हम इक्वी जॉइन भी कहते हैं। तो वापस में वो दोनों टेबल्स शो कर देता हूं, पर्सन एंड एड्रेस टेबल। हम इन दोनों टेबल्स को जॉइन करेंगे। तो इनर जॉइन कैसे होगा? तो इनर जॉइन के लिए आपको स्पेसिफिक कंडीशन देनी पड़ेगी। आपने यहां पर कंडीशन दी क्या? नहीं दी। आपने क्या बोला कि पर्सन को क्रॉस जॉइन कर दो एड्रेस के साथ, लेकिन इक्वी जॉइन में आपको कंडीशन देनी पड़ती है। तो कंडीशन हम कैसे देंगे देखिएगा। सेलेक्ट ऑल डिटेल्स फ्रॉम पर्सन टेबल,
जिसको हम किससे ज्वाइन करवा रहे हैं, इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन इज ऑल्सो नोन एज इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन किसके साथ, एड्रेस टेबल के साथ। और कंडीशन क्या है, वेयर पर्सन टेबल की आईडी कॉलम बराबर होनी चाहिए एड्रेस टेबल की आईडी कॉलम के साथ। तो आप यहां पर देख रहे हो आईडी 1 अमन, 2 पूजा, 3 विकास। यहां पर एड्रेस में देख रहे हो 1 भोपाल, 2 दिल्ली एंड 4 मुंबई। अब इक्वल टू यहां पर चेक किया जा रहा है, तो पर्सन आईडी 1, एड्रेस आईडी 1, ये दोनों इक्वल है तो रिजल्ट शो होगा। पर्सन का 2 आईडी एंड एड्रेस का 2 आईडी दोनों सेम है, इक्वलिटी चेक कर रहे हैं हम, तो रिजल्ट शो होगा। तो देखिए 1 अमन, 1 भोपाल, 2 पूजा, 2 दिल्ली। अब यहां पर 3 विकास और 4 मुंबई, ये मैच ही नहीं हो रहा है। जब मैच नहीं हो रहा तो रिजल्ट शो होगा क्या, नहीं। तो इक्वी ज्वाइन क्या मैच करता है, मैच डेटा एज पर द इक्वालिटी कंडीशन। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं नेचुरल ज्वाइन। अब यहां पर भी आप देख रहे हो कि रिडंडेंसी है, जैसे कि आईडी कॉलम यहां पर भी है, आईडी कॉलम यहां पर भी है। तो इसको हटाने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, इनर ज्वाइन का ही एक और टाइप जिसका नाम है नेचुरल ज्वाइन। तो सिंपली आप यहां पर क्या करेंगे, नेचुरल ज्वाइन का यूज करेंगे। तो आप यहां पर लिखिए सेलेक्ट ऑल डिटेल्स फ्रॉम पर्सन, नेचुरल ज्वाइन किसके साथ, एड्रेस के साथ। देन सिर्फ इतना लिख दीजिए, आपको इक्वलिटी कंडीशन यहां पर चेक करने की जरूरत नहीं है। नेचुरल ज्वाइन बाय डिफॉल्ट ही इक्वलिटी कंडीशन चेक करके आपको वैल्यू देगा। ओके, आईडी, अब यहां पर देखिए आईडी 2 बार रिपीट हो रहा था, लेकिन यहां पर नेचुरल ज्वाइन करने से यहां पर जो कॉमन कॉलम है वो ही क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, एक सिंगल यूनिट में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो आईडी 1 नेम लोकेशन, ठीक है, आईडी 1 अमन भोपाल, 2 पूजा दिल्ली। तो ये आपका परफेक्ट ज्वाइन बन चुका है। नाउ नेक्स्ट आता है वो है आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन कंसेप्ट ये क्या करता है, ये बहुत मैच और अनमैच डेटा आपको शो करेगा। जबकि आप अगर इनर ज्वाइन की बात करें तो इनर ज्वाइन सिर्फ आपको मैच डेटा ही शो करता है। जो डेटा मैच कर रहा है ना, इक्वलिटी कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रहा है वही डेटा आपको देता है। लेकिन आउटर ज्वाइन वो मैच डेटा एज वेल एज अनमैच डेटा भी आपको शो कर देगा। अब आउटर ज्वाइन कैसे आप क्रिएट करोगे, तो आउटर ज्वाइन के भी टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। MySQL फुल आउटर ज्वाइन सपोर्ट नहीं करता, लेकिन लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन वर्क करेगा। तो कैसे लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन वर्क करता है, तो मैं वापस दोनों टेबल्स को सेपरेटली यहां पर शो कर देता हूं। तो ये पर्सन टेबल है एंड एड्रेस टेबल है। अब इन्हें हमें लेफ्ट आउटर ज्वाइन से कनेक्ट करना है। यहां पर लिख देते हैं सेलेक्ट ऑल डिटेल्स फ्रॉम टेबल नेम हम यहां पर रख देते हैं पर्सन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन किसके साथ करना है, एड्रेस के साथ, एड्रेस टेबल ऑन। अब यहां पर आपको कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, तो कंडीशन यहां पर स्पेसिफाई कर देते हैं पर्सन टेबल की आईडी इक्वल टू एड्रेस टेबल की आईडी। इक्वलिटी यहां पर भी डाला है, लेकिन ये आपको मैच और अनमैच डेटा दोनों ही आपको देगा। देखिएगा ध्यान से, लेफ्ट आउटर ज्वाइन ये क्या कर रहा है, लेफ्ट। अब लेफ्ट में कौन सी टेबल है, पर्सन। तो जो आउटर ज्वाइन होगा वो किसके बेसिस पे होगा, पर्सन टेबल के बेसिस पे होगा।
तो सबसे पहले क्या होगा, इक्वलिटी चेक कर ली जाएगी। पर्सन टेबल और एड्रेस टेबल में इक्वलिटी चेक करेंगे, तो 1 1 2 2। सबसे पहले इक्वल डेटा आ चुका है इसकी मदद से। नाउ लेफ्ट टेबल कौन सी है, पर्सन, तो पर्सन टेबल का रिमेनिंग रिकॉर्ड वो शो हो जाएगा, क्या है, विकास। लेकिन यहां पर रिमेनिंग रिकॉर्ड ऑफ एड्रेस टेबल वो शो नहीं होगा। ठीक है जी। अब इसी को मैं यहां पर चेंज कर देता हूं, लेफ्ट की जगह राइट आउटर ज्वाइन। तो राइट आउटर ज्वाइन वापस, हाँ, अब देखिए लेफ्ट टेबल कौन सी है, पर्सन, राइट टेबल कौन सी है, एड्रेस। तो राइट टेबल है एड्रेस, तो सबसे पहले इक्वलिटी चेक होगी, तो इक्वल जो भी कॉलम वैल्यूज होंगी उनका रिकॉर्ड आएगा और उसके बाद राइट टेबल का रिकॉर्ड शो होगा। तो रिमेनिंग डेटा ऑफ राइट टेबल वो आपको शो होगा। तो देखिए यहां पर देखिए सबसे पहले इक्वलिटी चेक हुई 1 1 2 2, देन राइट टेबल का रिमेनिंग डेटा आपको शो हुआ, लेकिन लेफ्ट टेबल का रिमेनिंग डेटा शो नहीं हुआ, उसकी जगह क्या रिप्रेजेंट कर दिया गया, नल। ओके, तो ये है राइट आउटर ज्वाइन। तो ये थे हमारी एसक्यूएल के क्लास जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक यानी कि फंडामेंटल पार्ट्स ही हमने यहाँ पर देखा है, जिसमें हमने डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल की क्वेरीज हमने देखी, क्या होता है आरडीबीएमएस डेटाबेस ये हमने देखा, टेबल और रो को क्या कहते हैं ये चीजें हमने देखी, देन फंक्शंस, ऑपरेटर्स, क्लॉजेस इनको हमने पढ़ा, और लास्ट में हमने अपनी इस एसक्यूएल क्लास को एंड किया जॉइंस पढ़कर। ओके, देन एसक्यूएल को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।